अगर प्रॉफिट लॉस अगर पढ़ लिया अगर सही तरीके से, है ना, तो समझो कि जीवन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी काम करोगे तो लाभ हानि का तो कैलकुलेशन कर ही ना लोगे जी। तो प्रॉफिट लॉस चैप्टर सीखने से पहले 2-3 बात को ध्यान रखना है बाबू। आपका परसेंटेज ठीक ठाक होना चाहिए। परसेंटेज आपको आएगा तो प्रॉफिट लॉस भी कुछ नहीं है, परसेंटेज टॉपिक ही है, केवल नाम चेंज होगा। क्या चेंज होगा? अब इस चैप्टर को समझते हैं। इस चैप्टर में प्रॉफिट लॉस की अगर बात करें तो इस प्रॉफिट लॉस में सबसे पहला जो टर्म आएगा बाबू कॉस्ट प्राइस। क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय। एक टर्म आता है बाबू सेलिंग प्राइस। क्या आता है? सेलिंग। सेलिंग प्राइस क्या होता है? अच्छा, एक होता है बाबू आगे जरूरत पड़ेगी हम लोग को क्या? मार्क प्राइस। क्या जरूरत पड़ेगी? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। और इस चैप्टर को इतना बढ़िया से हम लोग दिमाग में सेट कर लेंगे कि कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से आप देखिएगा, दम आपको दिमाग में सेट करवा देगा। देखो दिमाग में सेट करवाते हैं। देखो प्रॉफिट का हिंदी क्या होता है बताओ तो? अरे बोलो। और लॉस का मतलब क्या? हानि। तो इंसान को लाभ कब होता है बताओ, और इंसान को हानि कब होता है? इसके बारे में विचार करो, छोड़ दो फॉर्मूला। हाँ, तो उसी को मैथमेटिक्स में क्या बोलेंगे कि गुरुजी कम में खरीदेंगे या ज्यादा में? यानी गुरुजी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए किससे? कॉस्ट प्राइस। अच्छा, हानि कब होगा गुरुजी? जब ज्यादा में खरीदेंगे या कम में? यानी गुरुजी यहां क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा? कम होगा। अच्छा, जब भी लाभ या हानि निकालना रहे बड़ा माइनस छोटा ही करते हैं, तो एसपी माइनस क्या हो जाएगा बाबू? सीपी। यहां पे बड़ा कौन है? सीपी। तो सीपी माइनस क्या हो जाएगा? देख लो हिंदी लिख दिया इधर, क्रय मूल्य और विक्रय। अब देखो बात को समझना, अगर बाबू सीपी और एसपी है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य से जितना अधिक मूल्य में बढ़ाओगे, जितना अधिक पैसा में बेचोगे, उसी को तो प्रॉफिट बोलेंगे जी। या बोल सकते हैं कि एसपी माइनस सीपी। तो प्रतिशत में हम लोग पढ़ेंगे ए से बी कितना प्रतिशत अधिक है, याद है? यानी जितना अधिक है वो क्या हो रहा था? अंतर हो रहा था। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है बाबू, दोनों का अंतर, प्रॉफिट जितना अधिक डिवाइडेड बाय किससे अधिक? सीपी से अधिक। किससे अधिक? सीपी से अधिक। इनटू कितना? प्रतिशत का फीलिंग आ रहा है? प्रतिशत में ही चिन्ह हुआ था जी। गुरुजी लॉस में परसेंटेज लॉस सीपी और एसपी लिखा गया, तो क्रय मूल्य से कम में ना बेचोगे, तो जितना कम में बेचेंगे उसको क्या बोलते हैं? लॉस। सीपी माइनस एसपी, तो लॉस बटा किससे कम? सीपी से कम, इनटू क्या? 100। यानी कि सीपी से ही ज्यादा में बिकेगा, सीपी से ही कम में बिकेगा। इसका मतलब यह होगा कि वास्तविक लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलेगा। वास्तविक लाभ या हानि, लाभ या हानि किस पे निकलेगा? सीपी पर। उम्मीद करते हैं ये बात, मेरा बेसिक वाला पहलू आप समझ पाए होंगे। समझ गए क्या? ये लूर हुआ जी। देखो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, प्रतिशत आता है तो याद करने की जरूरत नहीं है, उसी से सेट कर देंगे। क्या मजाक लग रहा है? सीरियस बात बोल रहे हैं। कुछ याद करना पड़ा? नहीं, नहीं करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं अपना लॉर्ड कृष्णा को भी यूज कर ही लेते हैं। क्या लॉर्ड कृष्णा कहां पीछे रहेंगे?
चलें आगे तो लो ना, लिखो ना। तो लॉर्ड कृष्णा यहां भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे दिमाग में सेट करने के लिए। गुड। लॉर्ड कृष्णा को हल्के में ले रहे हो? डोंट टेक हल्का इन लॉर्ड कृष्णा। तो सीपी बड़ा एसपी से तो हानि, एसपी बड़ा सीपी से तो क्या? प्रॉफिट। यानी सामान को कम में खरीदकर ज्यादा में बेचने की प्रक्रिया को लाभ कहेंगे, सामान को ज्यादा में खरीदकर कम में बेचने की प्रक्रिया क्या कहेंगे? हानि कहेंगे। ये बात समझना है। अब बोलेंगे जी सर, अब देखो मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन, मेथड टू सॉल्व द, तो या तो फॉर्मूला या तो रेशियो, या तो रेशियो या तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी बोल सकते हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, हिंदी में गुना कारक, गुना। तो देखो समझना चीजों को, अगर किसी वस्तु को बाबू बेचा गया प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पे, प्रॉफिट परसेंट या, तो क्रैमुल ऑलवेज 100% होंगे, सीपी ऑलवेज क्या होंगे? ऐसा लॉर्ड कृष्णा का कहना। सीपी हमेशा क्या होगा? 100%। अगर हम बात करें गुरुजी तो सेलिंग प्राइस जो फॉर्मूला होगा, सीपी अपने आप में क्या है? 100%। अगर प्रॉफिट हुआ है बाबू तो उस प्रॉफिट परसेंट को जोड़ देंगे। जैसे प्रतिशत में अंश पहले 100% होता था, जितना बढ़ाना होता था हम लोग क्या करते? बढ़ाते थे। उसी तरीके से क्रैमुल 100% है, इसमें प्रॉफिट परसेंट जितना भी होगा उसको क्या कर देंगे? खत्म। अब बोलेंगे गुरुजी अगर लॉस परसेंट है तो 100% माइनस क्या लिख के घटा देंगे? लॉस परसेंट। तो दोनों सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है कि नहीं? बोलो। तो बचपन में इसी फॉर्मूला से पढ़ते थे नहीं? अब बोलेंगे जी सर। अब बात ये हुआ गुरुजी कि रेशियो मेथड कैसे यूज करेंगे। तो रेशियो मेथड के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एग्जांपल। अगर एग्जांपल में बाबू प्रॉफिट अगर हम 10% ले लें, कितना ले लें? तो हम बोल सकते हैं कि सर सीपी इंटू 100% में 10% जोड़ देंगे तो 110% हो जाएगा। अरे बोलो, 100% में 10% जोड़ देंगे तो कितना? 110। रेशियो मेथड में देखना गुरुजी 10% को हम लोग 1/10 लिख सकते हैं, नीचे वाला को क्रैमुल मानेंगे कितना? 10, और एक लाभ लेकर बेचेंगे कितना में? 11। बात समझ में आया? अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड क्या है गुरुजी? तो एसपी निकालना है गुरुजी, सीपी अपने आप में क्या है? 100%। 100% को हम एक भाग बोलते हैं, कितना भाग बोलते हैं? 10% की बात करें तो 1/10 मतलब 0.1 भाग होगा जी। बोलो। यानी गुरुजी 1.1 से गुना कर देंगे। सीपी एसपी निकालना तो सीपी इंटू कितना? 1.1। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 1.1। या गुरुजी इसी को 11 क्या बोल देंगे? 10। या गुरुजी ऐसे कर देंगे एसपी बराबर सीपी इंटू, है ना गुरुजी, सीपी है 10 तो 10 से भाग दिए, है ना। एसपी कितना? 11, तो 11 क्या लिख देंगे? 10। बात समझ में आया? अब जो भी समझ में आएगा क्वेश्चन में, और भी तरीका इसी को घुमा फिरा के बताया जाएगा, है ना। कोई मेथड उथड है उतना नहीं। तो चलें शुरू करें, प्रश्न पे शुरू करें, गर्दा मचा दें। बोलो।
एक बार लिख लो तुम लोग क्वेश्चन को। सब मेथड ही बता दिए क्या? 110% भी लिखेगा तो 110% को 100 से भाग देगा तो 1.1 ही ना आएगा, तो ये भी 1.1। इससे डरना नहीं, ये नहीं यूज करेंगे, ठीक है, यही सब यूज करेंगे। क्या बात सब क्या है बराबर। हा 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 हा। एक मिनट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ऐसा क्यों होता है? 3 MB डाउनलोड होने में भी इतना लगता है, क्यों स्लो है? स्लो खत्म 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 खत्म। आज किसका मैच चल रहा हो? आए, आज किसका मैच चल रहा है? बता नहीं रहा है। अरे मैचवा केकर चल है? हाँ चलो क्वेश्चन को बढ़ो, पढ़ो क्वेश्चन को, क्या करो पढ़ो क्वेश्चन को पढ़ो। शुरू में हमने हमला कर दिया है, आसान आसान क्वेश्चन है लेकिन आया हुआ एग्जाम में हाल फिलहाल। ये सब नहीं किए हैं कि 500 सामान को बेचेंगे 200 में बेचेंगे तो कितना बिकेगा, वो सब नहीं लिखे हैं, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन गरीब वाला नहीं डाले है ना। हाँ तो फॉर्मूला तो बता दिए, नहीं बताया फॉर्मूला। देखो एक केश तेल उत्पाद को 336 रुपया में बेचने पे 12% का क्या होता है? यदि लाभ घटाकर कितना कर दिया जाए, मतलब 12% ना हो, कितना हो? 9%। तो परिणामी विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा? ज्यादा लेवल वाला आ गया शुरू में क्या, लेकिन तुम लोग सीख जाओगे तो एंजॉय करोगे। देखो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्णा क्रय मूल्य क्या होता है? 100%। क्रय मूल्य कितना? अगर जब 12% लाभ पर बेचेंगे तो 112% में बेचेंगे। अरे बोलो, लेकिन बोल रहा है कि लाभ घटाकर हमें 9% करना, क्या करना है? तब मूल्य क्या होगा? तब विक्रय मूल्य क्या होगा? तो जाहिर सी बात है 336 से कम में ना होगा हो, क्योंकि 12% में बेच रहे थे लाभ पर, तब 336 में बेच रहे थे, अब घटा के कम कर दिए। इसके बारे में तो सोचना भी पाप है। 339 तो आंसर हो ही नहीं सकता। हाँ गुड, बनाएंगे कैसे ध्यान से देखो। हम बोलेंगे गुरुजी 336 रुपया जो विक्रय मूल्य जो है ना, ये 12% लाभ मतलब 112% की वैल्यू है, क्योंकि 100% क्रय मूल्य है। 100% क्या है? यानी गुरुजी 112% की वैल्यू है, यानी 1% की वैल्यू 336 बाटा 100। इतना दिमाग मतलब सॉफ्टवेयर लिया। तो हमें निकालना है लाभ घटाकर 9% कर दिया जाए, मतलब कितना बेचना? 109 में। क्रय मूल्य तो 100 का 100 ही है, क्रय मूल्य चेंज। तो गुरुजी जो निकालना है कितना? 109।
खत्म। क्या बोलो, 112 या 336 हो जाएगा जी, और गुना करो 300। अब क्या चाहते हो कि इसमें भूसा कूटते रहे, बताओ। समझ में आया कि लिखें, बड़ा 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 लिखें? ठीक है, बताओ कुछ लंबा करें? ठीक, एग्जाम में देखो इसी सब लॉजिक से पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस कर कर के एग्जाम निकाल पाओगे। लिखने वाला बनाने वाला में संभव नहीं है, आज के डेट में संभव। सोचो वो फॉर्मूला लिखे। चलो दूसरे तरीके से बताएं, क्या हो सकता है दिमाग से? देख लो, हम बोलेंगे सर 100% क्या है क्रैमुल है, 100% क्या है गुरुजी? 12% लाभ पर बेचेंगे तो 112%, 9% लाभ पर बेचेंगे तो 109% मूल्य। 112% जब मूल्य हुआ है तो 336 रुपया दे रहा है। कितना दे रहा है? 300। तो 109% मूल्य पे कितना होगा? हम बोलेंगे गुरुजी ये 3 गुना है। कितना गुना है ये? तो ये भी 3 गुना, तो 109 या 300। की ठीक है। और तीसरा तरीका भी बताएं, अब थोड़ा बड़ा करते करते। चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, लेवल भी बढ़ गया इसमें। देख लेते हैं कोई हल्का है इससे। थोड़ा सा उसी टाइप का क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। एक मिनट, हल्का वाला क्वेश्चन। चलो हेडिंग लगाओ, छोड़ो वैसा क्वेश्चन आएगा। यहां से हेडिंग लगाओ, वस्तु पर आधारित प्रश्न, हेडिंग लगाओ। वैसा क्वेश्चन जो है पहले करवाएंगे तब लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है ना। वस्तु पर आधारित प्रश्न वाला आज खत्म कर लेते हैं। वस्तु पर आधारित प्रश्न वैसा क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूला का यूज वाला। घबराने की जरूरत, थोड़ा सा समझ गया, हिंट ले लिया है ना, अगला दिन लेके आएंगे वैसा। चलो गुड मिथिलेश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझो 84 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 105 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत बताए। देखो जब भी वस्तु से रिलेटेड क्वेश्चन हो, वस्तु से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे गुरुजी? तो देखो एक वस्तु के क्रय मूल्य को हम लोग सीपी मानेंगे और एक वस्तु के विक्रय मूल्य को क्या मानेंगे? एसपी माने। और एक वस्तु के क्रय मूल्य और एक वस्तु के विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो बोला गया गुरुजी कि 84 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, 84 वस्तु का क्या बराबर है कितना के? 105 वस्तु के क्रय मूल्य के क्या है? तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी और एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या? यही ना है जी, हम बोलेंगे जी सर। अच्छा 21 का 84 सुना तुम लोग? 21 पचे 75 से भी, ओहो हो, सेलिंग प्राइस है बाबू। इधर कॉस्ट प्राइस को जब इधर लाओगे तो भागा में आएगा, बराबर कितना? 5/। इस कहानी से क्या शिक्षा मिला कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर 4 रुपया होगा तो विक्रय मूल्य कितना में होगा? 5 रेशियो में। तो फायदा कितना का बाबू? तो परसेंटेज प्रॉफिट पढ़ाए है ना, एक का फायदा कितना पे? इनटू कितना, कितना परसेंट?
कैसा लगा मजाक? लो बनाओ। अब इसी में थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जाते हैं, ठीक है ना? फॉर्मूला वाला क्वेश्चन होगा, घबराने की जरूरत नहीं। ये तो सीख गया होगा, तुम नहीं बोलो, ये नहीं सीखा, ये वाला दिक्कत हो गया है? हाँ पढ़ा हुआ है, वो तो पता चल ही ना जाएगा अभी। चले आगे तो बोलो, अरे बोलो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 2, सीपीओ 2024 का ये प्रश्न। 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर। यदि लाभ 20% है तो n का मान ज्ञात कीजिए। इस असुरा प्रश्न में चेंज हो गया। ए मिथिलेश बताओ, नहीं बताओगे? बनेगा 30%। वस्तु की संख्या पूछ रहा गोलू, क्वेश्चन में चेंज है। तीस वस्तु, गुरुजी कैसे बनाएंगे? इसमें तो रेशियो निकालना बड़ा मुश्किल है क्या? देखो बनाएंगे कैसे, ध्यान समझना। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 36 वस्तुओं का n वस्तुओं के विक्रय मूल्य का क्या है? इस बात में कोई दिक्कत है तुम लोग को? बोला यदि लाभ 20% का हो तो n का मान बताए। अच्छा बाबू, लाभ 20% का है, आपको पता है कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। क्रय मूल्य क्या होता है? तो सीपी के जगह 100% लिख लें और विक्रय मूल्य 20% लाभ पे है तो 120% लिख दें, तो कोई दिक्कत है हो? अरे बोलो, सीपी 100% तो एसपी, भीड़ खत्म हो गया का? भीड़ फाड़ दिए कि नहीं? परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, 12 तिया n बराबर 10 तिया। कोई दिक्कत है बताओ? भीड़ फाड़ दिए कि नहीं? हाँ, चले आगे, बना देगा अगला क्वेश्चन। वो तो पता चल ही ना जाएगा का? तो मैचवा के बाद पता चल ही ना जाएगा हो। CHSL 2023 का ये प्रश्न। 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 20% है तो x का मान बताएं। बताएगा तुम लोग, बनाने दो सबको। ये बनाओ जी, इस पर बनाओ, नहीं तो डंडा लेके मारेंगे बहुत। बना दिया? ओहो, 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है? 100% है। परसेंटेज नहीं लिखते हैं, छोड़ो, नाटाओ ना। एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हो? 20% लाभ, 120, 120 दूनी 240 होता है ना, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? की क्लियर है? तुम बहुत टेंशन में है, तुम बताओ ना है सही? चलो, यह एसएससी फेज 12 26/4/2024 के प्रश्न में ये इस बार नहीं बताएगा तो मुंह फाड़ देंगे। नहीं बना देगा? बड़ा मजा आ रहा है लगता नहीं बनाने में?
तुम टेंशन में है, कहा तुम्हारे साथ कुछ घटना हो गया, कहा कि कोई साइकिल उकिल का हवा निकाल दिया है? सीरियस है कि मजाक में है? तुम सीरियस है? सीरियस का मतलब हॉस्पिटल नहीं होता है बुड़बक। क्या जी कुछ मैसेज है क्या, आंतरिक मैसेज? हम बोलेंगे गुरुजी वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य, वाई वस्तु का विक्रय मूल्य 540 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो गुरुजी क्रय मूल्य 100% होगा। कितना परसेंट होगा? विक्रय मूल्य 144% होगा कि नहीं, क्योंकि लाभ कितना है 44%, और शुरू में वाई वस्तु का विक्रय मूल्य लिखा है। तो गुरुजी कितना भी धोखा देगा, 144% हो गया। बोलो, झूठ मत बोलो, नहीं होगा। अब बोलेंगे गुरुजी कोई दिक्कत ना है हमरा, 1 शून्य से 1। अब पावर ऑफ पहाड़ा देखो, 18 44 से सुना है, अब 18 तिया 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 4 से काटो 25 टाइम में। अब पाई बराबर 15 × 25 बराबर कितना, 300। क्या आप क्लोज जब करते हैं? ए बोलो, कोई दिक्कत है? कहीं दिक्कत हुए कि ना दिक्कत हो जाएगा? नहीं दिक्कत हुए, दिक्कत हो जाएगा। तो रहने देते हैं आज इतना ही, ठीक है। जाके आराम करो, एंजॉय करो। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।